हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे तरह से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आपका एग्जाम में जो है 4 चांद लगाने के लिए आ चुका हूं मैं। 4 चांद बोले तो देखिए 100 का 100 क्वेश्चन आप यहां से बना सकते हैं। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन बैंक है, 100% है। इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 2024 में देने वाले हैं उसमें रहेगा। देखिए यह जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है, इसमें हम लोग 2011 से लेके कहां तक, 2011 से लेके 2023 तक के सभी प्रश्न को देखेंगे चैप्टर वाइज। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 2023 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग एनालिटिक्स कर लेते हैं। देखिए अगर गणित की बात बोले, गणित में टोटल कितना है, 15 चैप्टर। गणित में 15 चैप्टर और इन 15 चैप्टरों से किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कितना है और सब्जेक्टिव कितना, वो सभी को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। सबसे पहला चैप्टर जो कि था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग देखिए दोनों का दिया हुआ है। मतलब आपका एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड में 2 पाली में होता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। इसमें फर्स्ट सिटिंग में देखिए पहला चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 10 वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कितना था, 10। उसी प्रकार से सब्जेक्टिव मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न था 2, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है और वैसे तो पूछा भी नहीं जाता इस चैप्टर से। तो इसमें से हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन, इसमें कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग को हम दिखा सकते हैं। इधर नीचे अगर आप लोग को देखिए यह सब जो क्वेश्चन है यह हम लोग का अंक गणित आधारभूत परिमेय पे यहाँ देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा चुका है। उसी तरह बहुपद भी है, पहले इसको एनालिटिक्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसको जो है आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और अच्छी तरह समझा के ही हम जाएंगे यहाँ से। तो आज की क्लास में बस यही देखेंगे कि 2023 में गणित में जो है कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से था। तो सबसे पहला चैप्टर हो गया 10 ऑब्जेक्टिव था। उसी तरह दूसरा चैप्टर था हम लोग का बहुपद। जी हाँ, बहुपद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 ऑब्जेक्टिव। कितना, दूसरा चैप्टर से था आपके एग्जाम में 9 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो 3 ठो था, 3 सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 1 भी नहीं। और सेकेंड सिटिंग में भी 9 ऑब्जेक्टिव था और 2 सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय नहीं था। इसका मतलब हुआ कि पहला एंड दूसरा चैप्टर से एक भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक। अब देखिए तीसरा चैप्टर जो कि था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से देख लीजिए 4 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा है। तो इस तरह से आप एनालिटिक्स करके आप 4 चांद लगा सकते हैं एग्जाम 2024 में और 95% आपका कोई नहीं काटेगा। इसलिए हम बोलते हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी रूल रेगुलेशन बताते हैं इस सब क्वेश्चन बैंक को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना ही है, सभी चीज सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। जो 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया सब एनालिटिक्स यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आप समझने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे 15 में सब चैप्टर का, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैथ का है, उसी तरह हम सभी विषय का आप लोग को दिखा देते हैं। मैथ का देखिए ये सब चैप्टर वाइज है। तो उसके बाद मैथ के बाद आता है हम लोग का साइंस। साइंस बोले तो विज्ञान। विज्ञान में भी कितना चैप्टर है, टोटल देख लीजिए 16 चैप्टर है। मतलब एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, उसमें भी विज्ञान में हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला करके टोटल कितना है, 16 चैप्टर है। ये सब चैप्टर से भी देख सकते हैं क्वेश्चन कितना पूछता है। पहला चैप्टर बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 2 ऑब्जेक्टिव था, जबकि सब्जेक्टिव की बात करें तो 3 सब्जेक्टिव था और दीर्घोत्तरीय 1 भी नहीं था इस बार। और सेकेंड पाली में भी 2 ऑब्जेक्टिव, 1 दीर्घोत्तरीय और 1 दीर्घोत्तरीय और 1 लघुत्तरीय था। इस तरह से दूसरा चैप्टर जो था हम लोग का अम्ल क्षार और लवण, इसमें से देखिए 9 ऑब्जेक्टिव था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल भास्म और क्षार। कितना ऑब्जेक्टिव है बाबू, 9 ठो देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का प्रकाश का परावर्तन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया इससे भी। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके रख लीजिए और इसका क्या कर सकते हैं, आप एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग सभी विषय का देख लेते हैं। और इधर आया हम लोग का सामाजिक विज्ञान। इधर क्या है,
सामाजिक विज्ञान का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब चैप्टर है। लगभग कितना इसमें, जैसा इतिहास में 8 चैप्टर है, फिर राजनीतिक शास्त्र में 5 चैप्टर, अर्थशास्त्र में 7 चैप्टर, भूगोल में 6 चैप्टर, और इसमें आपदा प्रबंधन भी है आप लोग का। तो इस तरह से चैप्टर वाइज देखिए, हिस्ट्री में पहला चैप्टर की बात करें तो 5 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद 5 ऑब्जेक्टिव। सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से 3 ऑब्जेक्टिव। और देखिए इसका हम लोग हैंड रिटेन नोट्स भी तैयार कर चुके हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम में 4 चांद लगवा देंगे। तो आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेके इसका एनालिटिक्स कीजिए। अगर आप भी क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हम भी लेना चाहते हैं। तो उस तरह से इंग्लिश का भी एनालिटिक्स आप लोग को अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला चलते हैं हम लोग हिंदी। इस तरह सभी विषय का जो आप लोग का एनालिटिक्स मिल गया। और देखिए इतना बड़ा बुक है, इसमें से हम लोग सभी को हल करेंगे चैप्टर वाइज, जो मैथ से लेके साइंस सभी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग अगर गणित की बात करें, गणित में हम लोग वास्तविक संख्या का सब ऑब्जेक्टिव ऑल ऑब्जेक्टिव का आपको निचोड़ दे दिया जाएगा, आपका तैयारी अच्छा तरह से हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कंपनी, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।